नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम पे आपका स्वागत है। हम कर रहे थे रीट परीक्षा के मद्देनज़र संस्कृत व्याकरण का टॉपिक। व्याकरण में हमने संधि प्रकरण पूरा कर लिया। आज हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, समास। तो समास जो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। संधि और समास, जैसा कि हमने चर्चा की कि संस्कृत जो दुर्ग है उसके ये आधार स्तंभ हैं, यानी संधि और समास ये ऐसे टॉपिक हैं जो प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक जगह विस्तृत या सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। समास शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो समास सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। समास का मतलब होता है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। समास का वैसे शाब्दिक अर्थ संक्षेप भी होता है, और ये ध्यान रखना प्रत्येक संक्षिप्त बात को समास नहीं कहेंगे। जब दो पद एक हो रहे हो वही समास होगा। जैसे हमने अभी ये व्याकरण में जो स्वर प्रकरण था उसमें प्रत्याहार हमने पढ़े थे। अब प्रत्याहार 14 सूत्रों के आधार पर बनते हैं। 14 सूत्रों में अच एक प्रत्याहार है। तो अच का मतलब ए ई उ री री ए ऐ ओ औ, और उसका संक्षिप्त रूप है अच। लेकिन इस संक्षेप को हम समास नहीं कह सकते, क्योंकि ये पद नहीं है। और जहाँ दो पद आएंगे वहाँ समास होगा। जैसे राज्ञ पुरुष है, इसका समास बनेगा राज पुरुष है। तो राज्ञ भी एक पद है, पुरुष भी एक पद है, दोनों मिलके बन गए राज पुरुष है। आगे इसमें लिखा है मित्रों, समसरम समास है, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, और वो लुप्त हुई विभक्तियां ही क्या कहलाती हैं? समास। तो ये थी समास की परिभाषा, समसनम इति समास है। जैसा कि इसमें श्लोक में बताया कि विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैकपद्यम च में समास सो विधीयते, अर्थात जहाँ विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है और अनेक शब्द मिलकर एक पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। जैसे दशरथस्य पुत्र पीताम्बर है। अब होता क्या है, समास में दो अपने पास कोई चीज़ होगी, दो चीज़ों में से, चीज़ का मतलब दो पद होंगे, दो पदों में जब उनका मेल करेंगे, जब उनका समास करेंगे तब वो एक पद बनेगा, और उनके बीच की जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाएगा। जैसे दशरथस्य पुत्र में दशरथस्य ये षष्ठी विभक्ति थी, इसका लोप कर दिया और शेष क्या रह गया? दशरथ पुत्र है। इसी तरह पीताम्बर में पीतम अम्बरम यस्य, इनका लोप करके पीताम्बर शेष रह गया। अब और समास में महत्वपूर्ण बात क्या है कि विग्रह समास में होता है विग्रह। अब विग्रह किसे कहते हैं? बोले वृत्त्यार्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। यानी समास वृत्ति समास व्यवहार का बोध कराने, उसका अर्थ हम कैसे जानें, तो वो जो हमें ज्ञान कराता है वो होता है विग्रह। जैसे पीताम्बर है, इस समासिक पद का अर्थ बताने के लिए पीतम अम्बरम यस्य है, यह जो वाक्य है यही विग्रह कहलाता है। और ये जो विग्रह है मित्रों, ये दो प्रकार का होता है। जो समास का विग्रह है वो दो प्रकार का, एक तो लौकिक विग्रह और दूसरा अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या होता है? लोक में समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं, यानी आम आदमी के समझ आए। जैसे दशरथ पुत्र है, इस समासिक पद का लौकिक विग्रह करेंगे तो होगा दशरथस्य पुत्र है। ये आसान भाषा में सबके समझ आएगा। और अलौकिक विग्रह क्या होता है? जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु जिसका प्रयोग किया जाता है, आम बोलचाल में जिसका प्रयोग नहीं होता, उसे कहते हैं अलौकिक विग्रह। जैसे दशरथस्य पुत्र है, दशरथस्य पुत्र में दशरथस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का बोध कराने वाला प्रत्यय है गंश, तो दशरथ गंश पुत्र प्रथमा है, उसके आगे सुविभक्ति जोड़ देंगे तो ये हो गया इस पद का अलौकिक विग्रह। तो दो प्रकार का विग्रह था, लौकिक और अलौकिक। समस्त पद या सामासिक पद, समास होने पर जो शब्द बनता उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ये क्या होता है?
सपोज करो हमने दो पदों का समास किया, जैसे हमने इसी का दशरथस्य पुत्र का समास किया, तो दशरथस्य एक पद था, पुत्र दूसरा पद था, वो दोनों मिलकर जो एक पद बना उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे और उदाहरण, अधिगोपम चंद्रशेखर त्रिभुवनम राम कृष्णऊ। आगे समास के भेद के बारे में विचार करते हैं। समास के भेद के बारे में विभिन्न मत हैं। सिद्धांत कौमुदी है, उसके अनुसार तो समास के 4 भेद भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में स्वीकार किए हैं। उनके मत में तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु हो जाते हैं, इसलिए वो 4 प्रकार के समास मानते हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं आचार्य वरदराज जी, वो कहते हैं समास है 5 प्रकार का होता है। उनके मत में समास है 5 प्रकार का, समास पंचधा। और वैसे समास के 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं, यानी पाठन पाठन में 6 आते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय लघु सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार माना जाता है। इसलिए समास के वैसे तो भेद 5 हैं, परीक्षा में आए, लेकिन अपने को अध्ययन के लिए 6 भेदों का अध्ययन करना है। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास कहाँ होता है? अव्ययीभाव समास की परिभाषा है दोस्तों कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव, जिसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययीभाव कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्राय अव्यय होता है। अब ये ध्यान दें कि पूर्व समास में सामान्यतः 2 पद होते हैं, इनमें पहले आने वाला पद पूर्व पद यानी पहला पद उसे पूर्व कहते हैं, और जो दूसरा यानी बाद का जो पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद का अर्थ बाद या बाद वाला भी होता है। जैसे उदाहरण से ये देखो समझाएंगे, उपनदम समास है, इसमें से उप पूर्व पद हो गया क्योंकि पहले आया है, और नदम बाद में, नदम उत्तर पद हो गया। अब अव्ययीभाव समास क्या कहता है कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है, यानी इस समास में उप है ये अव्यय, ये प्रधान है। प्रधान क्योंकि इसी के आधार पर अर्थ का अवबोधन होता है। और विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि अव्ययीभाव समास होने पर समासिक पद अव्यय बन जाता है, यद्यपि अव्यय नहीं होता, लेकिन जब समास करेंगे तब अव्यय बन जाता है, तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब भी है, जैसे ये लिखा हो देखो कि अनअव्ययम अव्यय संपद्यते इति अव्ययीभावः, अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय न हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए, वहीं अव्ययीभाव कहलाता है। जैसे उदाहरण इसका, शक्तिम अनतिक्रम्य है, शक्ति का उल्लंघन किए बिना, यानी शक्ति के अनुसार, तो इसका समास बनेगा यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथा क्या है यहाँ अव्यय है, यहाँ शक्ति शब्द अव्यय नहीं है किंतु यथा का इसके साथ प्रयोग हो गया, तब ये भी अव्यय की श्रेणी में आ गया। और इस प्रकार पूरा समास बनने पर यथाशक्ति ये पूरा का पूरा पद अव्यय माना जाएगा और नपुंसकलिंग एक वचन में इसका प्रयोग करेंगे। अब है मित्रों अव्ययीभाव समास करने वाले महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहला सूत्र आता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंत वचनेषु। ये सूत्र क्या कहता है? इन अर्थों में, यानी विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, वृद्धि का मतलब वृद्धि का अभाव यानी वृद्धि का नाश, अर्थाभाव, अत्यय का मतलब नष्ट होना, असंप्रति यानी इस समय ठीक नहीं है, शब्द प्रादुर्भाव का मतलब शब्द और समानता, पश्चात का मतलब बाद में, यथा का मतलब अनुरूप, अनुपूर्व्य का मतलब क्रमानुसार, योगपद्य का मतलब एक साथ, सादृश्य कहते हैं समानता को, संपत्ति संपत्ति हो गई, साकल्य कह दिया संपूर्णता को, और अंत कह दिया समाप्ति को। इन अर्थों में अव्ययीभाव समास होता है। क्रम से इसके उदाहरण करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ का मतलब कोई शब्द होगा उसका विभक्ति के अनुरूप अर्थ निकलेगा। जैसे समासिक पद है अधि हरि, इसका मतलब है हरि में, यानी सप्तमी विभक्ति का बोधक है अधिचिन्ह। अध्यात्मम आत्मा में, अधिगोपम गोपी में, तो यहाँ अधि अव्यय सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है, इसलिए ये विभक्ति युक्त हो गया। दूसरा है समीप अर्थ में। समीप अर्थ में विद्यमान उप आदि अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययीभाव समास होता है। यानी समीप अर्थ में उप आदि यानी मुख्य तो अव्यय है उप, इसके अतिरिक्त एक आधा अव्यय और भी हो सकता है, लेकिन मुख्य अव्यय उप लगा मिलेगा और उस उप का मतलब होता है समीप या पास।
और उस अर्थ में समास होता है। जैसे गंगाया समीपम उपगंगम, नगरस्य समीपम उपनगरम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कूलस्य समीपम उपकूलम, तटस्य समीपम उपतटम। इन उदाहरणों में उप यह अव्यय समीप अर्थ में है, जिसका संबंधित पदों के साथ समास हुआ है, और समास होने के बाद ये पूरा का पूरा समुदाय है वो अव्यय की श्रेणी में आ जाता है। आगे है समृद्धि अर्थ में। तीसरा सूत्र में था समृद्धि। समृद्धि कहते हैं युक्तता को, प्रचुरता को। जैसे सुमद्रम, सुमद्रम का है मद्राणाम समृद्धि, मद्र एक देश का नाम है, उसके देशवासियों का सामृद्धि है। सुभिक्षम, भिक्षाटन की समृद्धि यानी भिक्षा में अत्याधिक मिलना। तो यहाँ जो सु अव्यय आया है वो समृद्धि अर्थ में आया है। उसके बाद है वृद्धि। वृद्धि कहते हैं दुर्गति या वृद्धि का अभाव, यानी वृद्धि का ना होना, वो कहलाता है वृद्धि। वृद्धि अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। इसका उदाहरण जैसे यवना नाम वृद्धि, यानी दुर्यवनम, यवनों की दुर्गति। यवन एक देश का नाम था, विशेषकर मुस्लिम राष्ट्रों के लिए, मुस्लिम देशों के लिए यवन शब्द से संबोधित संस्कृत में किया गया है। दुर्भिक्षम, भिक्षा का न मिलना। दुःसंकम, शकों की दुर्गति, शक एक जाति का नाम है। दुर्राक्षसम, राक्षसों की अवनति या दुर्गति। तो ये राक्षसाणाम वृद्धि, शकानाम वृद्धि, इन अर्थ में दुर अव्यय का प्रयोग हुआ है वृद्धि अर्थ में, यानी दुर्गति या नाश अर्थ में। आगे है अर्थाभाव। अर्थाभाव का मतलब वस्तु का अभाव होना। इस अर्थ में भी निर अव्यय से समास किया जाता है। जैसे निर्मक्षिकम, मक्षियों का अभाव, निष्प्राणम, प्राणों का अभाव, निर्विघ्नम, विघ्नों का अभाव, निर्मस्कम, मच्छरों का अभाव, निर्जनम, मनुष्यों का अभाव, निर्दोषम, दोषों का अभाव। तो यहाँ मक्षिका नाम अभाव, प्राणानाम भाव, ये जो समास है इसको प्रकट करने वाला, इस अभाव शब्द को प्रकट करने वाला शब्द है निरअव्यय। और समास होने के बाद ये पूरा का पूरा पद है वो अव्यय बन जाता है, निर्मक्षिकम अव्यय की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद है अत्यय। अत्यय कहते ध्वंस या नाश को, किसी चीज़ का ध्वंस होना या नाश होना वो कहलाता है अत्यय। जैसे इस अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयोग किया जाता है? अति। अति हिमम, हिमस्य अत्यः। अतिरोगम, रोगस्य अत्यः। अतिशीतम, शीतस्य अत्यः। यानी हिम का नाश, रोग का नाश, ठंड का नाश। तो ये अति अव्यय है, इसका अर्थ है नाश। और अति अव्यय जब हिम आदि शब्दों के साथ लगा है तब इसके अव्ययी बहुसमास हो गया, और पूरा का पूरा जो शब्द है अति हिमम, अति रोगम, अति शीतम, ये अव्यय की श्रेणी में आ गया। आगे है असंप्रति। असंप्रति का मतलब इस समय उचित नहीं है। असंप्रति का मतलब होता है अनुचित्य, यानी इस समय उचित नहीं है। अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, यानी इस समय सोना ठीक नहीं है। अति स्वप्नम, स्वप्न है संप्रति न युज्यते, इस समय स्वप्न ठीक नहीं है। अति कंबलम, कंबलम संप्रति न युज्यते, कंबल ठीक नहीं है। तो इन उदाहरणों में अति अव्यय है वो असंप्रति अर्थ में, यानी अब ठीक नहीं है इस अर्थ में। और ऊपर जो अति था, अति हेमम, अति रोगम, इनके साथ अति अव्यय था वो अत्यय है, यानी ध्वंस या नाश अर्थ में प्रयोग किया गया था। आगे है शब्द का प्रादुर्भाव या शब्द का प्रकाश, शब्द का प्रकटीकरण। इस अर्थ में भी सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और इसको प्रस्तुत करने वाला अव्यय है इति। जैसे इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाश है। इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाश है। इति पाणिनि, पाणिनि शब्दस्य प्रकाश है। इति ज्ञानम, ज्ञान शब्दस्य प्रकाश है। तो ये जो था ये इति अव्यय, ये किस अर्थ में यहाँ आया है? शब्द के प्रकाश अर्थ में। और ज्ञानम इत्यादि पदों के साथ इसका समास हो गया। समास होने के बाद ये पूरा का पूरा पद अव्यय की श्रेणी में आ गया। उसके बाद पश्चात। पश्चात कहते हैं पीछे को। पीछे अर्थ में भी समर्थ सुबंत का अव्ययों के साथ समास होता है। जैसे विष्णु पश्चात अनु विष्णु, अनुरामम रामस्य अनु, अनुरथम रथस्य पश्चात, अनुशिष्यम शिष्यस्य पश्चात, अनुगोपालम गोपालस्य पश्चात।
यहाँ अनु अव्यय है, ये पश्चात अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और विष्णु रामम रथम इत्यादि समर्थ सुबंतों के साथ मिलकर इसका समास हो गया और ये समास अव्यय भाव समास कहलाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा समुदाय अव्यय बन जाएगा। यथा, यथा कहते हैं योग्य को, योग्यता को, अनुरूपता को। तो इसके 4 अर्थ हैं, ये देखो बड़ा महत्वपूर्ण है यथा। ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि यथा अर्थ में विद्यमान अव्यय अर्थ सुबंतों के साथ अव्यय भाव समास होता है। यथा के 4 अर्थ होते हैं। तो पहला है योग्यता, दूसरा है विप्सा। योग्यता क्या होती है? योग्य, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। तो यहाँ जो अनु अव्यय है वो यथा के योग में आया है और यथा में भी योग्यता के योग में सुबंत के साथ है, इसलिए समास कर दिया। विप्सा कहते हैं बार बार होने को। विप्सा अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्ष, यानी प्रत्येक के सामने, एकम एकम प्रति, एक एक की ओर, यानी प्रत्येक, प्रतिगृहम घर घर, प्रतिदिनम प्रतिदिन, या निरंतरता को विप्सा कहते हैं, यूँ समझे। तो इस अर्थ में भी प्रति अव्यय का समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है, जो यथार्थ में या यथा के अंतर्गत विप्सा अर्थ में माना जाता है। आगे तीसरा इसका अर्थ है पदार्था अनतिवृत्ति। पदार्थ यानी वस्तु के सामर्थ्य अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति अनुसार, यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य है, सम्यम, यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य, यथा बुद्धि, बुद्धिम अनतिक्रम्य, यानी बुद्धि का उल्लंघन किए बिना, शक्ति का उल्लंघन किए बिना, शक्ति के अनुसार। तो चौथा इसका अर्थ है मित्रों सादृश्य या समानता। स हरि, हरि के समान, रूपस्य सादृश्यम, स रूपम, यानी रूप की समानता। तो यथा अव्यय के साथ हमने देखा कि अनु तो आता है योग्यता के साथ, और अनु के बाद जो विप्सा है उस अर्थ में आता है प्रति अव्यय, और अनतिक्रम्य है इसके योग में आता है यथा अव्यय, और सादृश्य के साथ आता है स अव्यय। आनुपूर्व्य कहते हैं क्रमानुसार। तो इस अर्थ में भी सुबंत का सुबंत के साथ समास किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, इसका समास बनेगा अनुज्येष्ठम, यानी ज्येष्ठ के क्रम से, पहले ज्येष्ठ फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस अनुसार। वर्णस्य अनुपूर्वेण, अनुवर्णम, यानी वर्ण के क्रमानुसार, पहले ब्राह्मण फिर वैश्य फिर क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसी प्रकार। तो यहाँ जो अनु अव्यय है ये अनुपूर्व्य यानी क्रम अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और इसका समर्थ सुबंत के साथ मिलकर अव्यय भाव समास हुआ है। योगपद्य कहते हैं साथ होना। साथ अर्थ में भी विद्यमान अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। जैसे सचक्रम, चक्रेण युगपत, यानी चक्र के साथ। स हर्षम, हर्षेण युगपत, यानी हर्ष के साथ। तो यहाँ स अव्यय है वो योगपद्य अर्थ में प्रयोग हो करके चक्र और हर्ष शब्द के साथ समास कर दिया। आगे सादृश्य यानी समानता। सखी यानी सदृश सख्या, मित्र के जैसा। सवर्णम, सदृश वर्णेन, यानी वर्ण के समान, रंग के जैसा। तो यहाँ जो स अव्यय है ऊपर तो साथ अर्थ में आया था, यहाँ समानता अर्थ में आया है, और यथा वाले में सादृश्य अर्थ में भी वहाँ भी आया था। तो यथा का पार्ट भी सादृश्य है और सादृश्य अलग से भी पार्ट है। तो यथा के अनुरूप भी इसको दिखा सकते हैं कि यथार्थ में इसका प्रयोग हुआ है अव्यय का। स अव्यय का यथार्थ में भी दिखा सकते हैं और सादृश्य अर्थ में भी। आगे है इसमें संपत्ति। संपत्ति के अर्थ में विद्यमान, संपत्ति कहते हैं धन संपदा को। छत्रम, छत्राणाम संपत्ति, यानी क्षत्रियों की संपत्ति। तो यहाँ स अव्यय है, ये संपत्ति अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ अव्यय भाव समास हो गया। साकल्य कहते हैं संपूर्णता को। संपूर्णता अर्थ में विद्यमान अव्ययों का समर्थ पद के साथ समास होता है। सतीर्णम, यानी पूरा का पूरा, तिनके को भी छोड़े बिना सब खाता है, यानी सब कुछ खा जाता है, तो संपूर्णता है। तो यहाँ जो स अव्यय है वो किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? संपूर्णता अर्थ में। आगे है अंत में अंत वचन, यानी तक, अंतिम तक। इस अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, सा अग्नि समास होगा। सा अग्नि इसका मतलब होता है अग्नि ग्रंथ पर्यंतम।
अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक पढ़ता है। स बाल कांडम, बाल कांड तक पढ़ता है। तो ये विभिन्न अर्थों में अव्ययों का प्रयोग करके अव्यय भव समास हमने पढ़ा। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि इत्यादि अर्थों में जो 16 इसके अर्थ है मुख्य उन अर्थों में हमने अव्यय भाव समास किया। और ये अव्यय भाव करने वाला पहला सूत्र है। इसमें पहला पद अव्यय माना जाएगा और दूसरा पद कोई पदार्थ होगा, किसी का नाम होगा, या विभिन्न अर्थ में, कहीं योग्यतार्थ में, कहीं विप्सार्थ में, कहीं साकल्य, संपत्ति, अंतवचन, कहीं विभक्ति, समीप, समृद्धि, इन अर्थों में आता जाएगा। और समासिक पद करने पर, समास बनाने पर पूरा का पूरा पद अव्यय माना जाएगा। आगे जो दूसरा है अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र वो है आंग मर्यादा वचने, अर्थात मर्यादा और अभिविधि तक के अर्थ में आंग अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। ये सूत्र क्या कहता है, जब आंग उपसर्ग का, आंग अव्यय का, आंग एक अव्यय है, वो अगर मर्यादा बतानी हो या तक इस बात का ज्ञान कराना हो तब उसका भी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वो समास अव्यय भाव माना जाता है। जैसे आमरणम, आमरणात, मरने तक, मरने तक, तो यहाँ समय का बोध करा दिया, तक का बोध करा दिया। तो ये अव्यय, जो अव्यय है इसका मरण पद के साथ समास कर दिया और वो समास कहलाएगा अव्यय भाव। आजीवनात, जीवन भर, यहाँ मर्यादा दिखा दी कि जीवन भर साथ रखेंगे, साथ रहेंगे। तो यहाँ आंग जो अव्यय है वो मर्यादा अर्थ में है। आगे एक सूत्र और है अव्यय संज्ञा करने वाला, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र नदी भिश्च है। नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है, वह समास अव्यय भाव कहलाता है। यानी ये सूत्र क्या कहता है, कहीं आगे तो संख्या जुड़ी और पीछे कोई नदी का नाम जुड़ा हो तो वो समास होता है, वो अव्यय भाव समास माना जाता है। जैसे पंचगंगम, पंचानाम गंगा नाम समाहार है, यानी पंचगंगम। द्वियमुनम, द्वयो यमुनयो समाहार है, यानी द्वियमुनम। सप्त नर्मदम, सप्तानाम नर्मदा नाम समाहार है। तो ऊपर के उदाहरणों में देखते हैं पंच, द्वि, सप्त, ये संख्यावाची शब्द है। इनके बाद गंगा, यमुना, नर्मदा इत्यादि नदियों का प्रयोग हुआ है, नदीवाची शब्दों का, इसलिए यहाँ भी अव्यय भाव समास हो गया। आगे है एक सूत्र अव्यय भावे शर्त प्रवृत्तिभ्य। अव्यय भाव समास में शर्त आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है। टच प्रत्यय में ट और च का लोप हो जाता है, केवल ए शेष रहता है। यानी अव्यय भाव समास में प्रत्यय कौन सा होता है, टच प्रत्यय। जैसे उपसर्दम, सर्दः समीपम, प्रतिविपाशम, विपाशम, विपाशम प्रति। अपने को ध्यान रखना है बस समास का। ये प्रत्यय वाले शायद ही अपने से पूछें, ये तो अपने आगे ज्ञान के लिए है। अनश्चय, जिस अव्यय भाव समास के अंत में अन होता है वह अनंत अव्यय भाव होता है और उससे समासांत टच प्रत्यय होता है। जैसे राज्ञ समीपम उपराजम, यहाँ राजन शब्द था, राजन के अंत में अन था, अन की जगह टच प्रत्यय कर दिया और ये अनंत अव्यय भाव माना जाता है। ये ज़्यादा रटने समझने की बात नहीं है, तो बस अपने ज्ञान के लिए। वैसे ही मूल समास पूछेगा, उप अपने को अव्यय लगा, अव्यय देखते हम कह देंगे अव्यय भाव समास है। बाकी पहचानने में इसको कोई दुविधा नहीं, क्योंकि अव्यय मिलेंगे सब जगह। अव्यय के बाद इसमें एक जगह दिक्कत है, कहीं नदीवाची शब्द जुड़ा होता है, और नदीवाची शब्द कहीं जुड़ा हो तो यूँ समझ लेना कि वो अव्यय भाव समास है। उसके आगे संख्या हो तब, नदीवाची शब्द के आगे अगर संख्या हो तो वो अव्यय भाव समास है, ऐसा मानना। तो ये था अव्यय भाव समास, पहला समास। आज के लिए इतना पर्याप्त। कल फिर मिलेंगे अगले समास यानी तत्पुरुष समास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।